केंद्रीय बजट पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने की पत्रकार वार्ता। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उत्तरोत्तर विकास के पथ पर हो रहा है अग्रसर। बजट में सभी वर्गों के लिए किया गया है प्रावधान। केंद्र सरकार द्वारा जारी केंद्रीय बजट को लेकर शनिवार को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। चौधरी ने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया कि पदभार ग्रहण करते ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के खाते में रुपए ट्रांसफर करने वाली फाइल पर साइन किए। उन्होंने बजट में देश के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखने और उसे किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाने पर देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में ऐसे काम किए जो कि कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर पाई। कांग्रेस सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाती रहती है। कांग्रेस ने देश के गरीबी हटाने का नारा जरूर दिया, लेकिन गरीबी कभी नहीं हटाई। कभी कांग्रेस ने किसी की कोई सुध नहीं ली। ये लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे, अनपढ़ अनपढ़ रहे और उनके चंगुल में फंसा रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि गरीब, किसान और मिडिल क्लास सहित देश के प्रत्येक वर्ग का भला हो। पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री व विधायक अनीता बघेल ने राजस्थान विधानसभा में कोटा के विधायक व पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल द्वारा विधानसभा में अपशब्द और अमर्यादित भाषा बोलने पर भी निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि जिसके जैसे संस्कार होते हैं वह वैसी ही भाषा बोलता है, चाहे सार्वजनिक हो, राजनीतिक जीवन में हो या साधारण जीवन में, लेकिन भाषा में कभी गिरावट नहीं आनी चाहिए। वहीं विधायक अनीता बघेल ने कहा कि कांग्रेस की यही संस्कृति है। कांग्रेस में अपराध और अपराधी को कहा जाता है कि वह अच्छा नेता है, यही उनका सिद्धांत और चरित्र है। देखिए, ये जो केंद्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, ये बजट सभी वर्ग को साथ लेकर चलने वाला बजट है। इस बजट में ये समावेशी बजट है। सभी वर्ग, समाज, सभी गरीब, मजदूर, किसान, उद्यमी, कर्मचारी, सभी को साथ लेकर सभी को आगे बढ़ाने का ये इस बजट में समावेशी बजट है। ये बजट ये 2047 रोड मैप बनाकर लक्ष्य लेकर ये बजट को पेश किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि इससे पूरे देश में और हमारे प्रदेश में, हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में ये विकास की दृष्टि से ये बजट मैं कहूँ इकोनॉमिक है, विकास के रूप में ये बजट मैं कहूँ मील का पत्थर साबित होगा। हर वर्ग को इसमें साथ लेके, विशेष तौर से इसमें महिलाओं के लिए, महिला को सशक्त करने के लिए इस बजट के अंदर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। 3,00,000 करोड़ रुपए का 3,00,000 करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए इसमें प्रावधान रखा गया है और स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। इससे क्या होगा कि महिला घर की मुखिया होगी। महिला के नाम चाहे मकान से लेकर कोई प्रॉपर्टी है वो महिला के नाम खरीदी जाएगी। महिला स्वावलंबन होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी और घर की जब महिला मुखिया होगी तो वो घर मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। उसके लिए युवाओं के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है। किसानों के अन्नदाताओं के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए इस किसानों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। युवाओं के लिए किया गया, गरीबों के लिए किया गया। इस बजट में सभी समाज, सभी वर्ग, सभी को साथ लेकर चलने वाला ये बजट है। चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे पानी हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, सभी को इस बजट में कहीं न कहीं इस बजट में प्रावधान रखा गया। ये बजट मैं कह रहा हूँ राजस्थान, हमारा अजमेर लोकसभा क्षेत्र और देश के लिए ये बजट विकास के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस बजट में 2047 को
लक्ष्य रखकर इस बजट में प्रावधान रखा गया है। 2047 को ध्यान में रख के बजट बनाया गया है, लेकिन टैक्स स्लैब की अपनी बात करें तो 3 लाख से जो पहले था वही की वही चला। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली। जो बजट आया है, आरोप लगाया है कि आपको पता है, हाँ, बजट को बढ़ाया गया है। बजट में जो पहले से ज़्यादा बजट कोई प्रावधान रखा गया है। कृषि के ऊपर 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट कृषि में रखा गया है। वो कृषि बजट वो पूंजीपतियों के लिए है क्या? लेकिन मध्यम वर्ग को इससे क्या राहत मिली? आप बताएं ना, रसोई पे इसका अतिरिक्त भार जो कम होना क्या था। आप क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, इसमें मिडिल क्लास, गरीब, सबके लिए विशेष तौर से मोदी जी का जो 10 साल का जो लक्ष्य है, आप उठा के देख लीजिए। 10 साल के उनके जो जन कल्याणकारी कार्य हैं वो गरीब को गणेश मान कर किए गए हैं। चाहे मैंने पहले कहा था, चाहे अपने शौचालय की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे जन धन खाते में 0 बैलेंस में खाते खोलने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो। आप देखिए कौन से इसमें गरीब को गणेश मानकर काम किया। और ये बजट गरीब, किसान, महिला और युवा को समर्पित बजट है। तो इसमें सब आगे, और टैक्स में भी